द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी आप जिस शख्स को देख रहे थे उसके हाथ में कुछ और नहीं बल्कि पेट्रोल था। जी हां, जिसने उसे अधिकारियों पर छिड़क दिया था, कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश करने लगा था। यह गुंडा कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नेता है। नाम है भगवान सिंह, जो डंके की चोट पर इलाके में गुंडागर्दी करता है। भारतीय जनता पार्टी का नाम पत्र लेकर घूमता है और उसी के आधार पर न केवल आम जनता को डराता धमकाता है बल्कि अधिकारी जो अतिक्रमण खत्म करने आते हैं उन पर पेट्रोल छिड़क देता है, जिसके बाद अब बवाल होने लगा है। आज आपको एक एक तस्वीर और खबर पूरी बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है ये शख्स, किसका करीबी है और किसके आधार पर इसने अधिकारियों पर पेट्रोल छिड़क दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायगढ़ में लगातार एक कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई है अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ। जी हां, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान यह निकलकर सामने आया है कि पूरे इलाके में सबसे ज्यादा अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मध्य प्रदेश का यह पूरा मसला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी लोगों में से एक है भगवान सिंह, जिसका नाम पहले दर्जे पर आता है। उसने भी अपने घर के नाम पर इलाके में अच्छा खासा अतिक्रमण कर रखा है और उससे ही तोड़ने पहुंचे थे ये अधिकारी। और फिर क्या कुछ हुआ, आप पहले वीडियो देखिए। तो वीडियो में आपने देखा, सबसे पहले हम आपको गौर से दिखाते हैं। दरअसल एक जेसीबी मशीन खड़ी हुई है और वहां पर अधिकारी खड़े हुए हैं जो अतिक्रमण हटाने आए हैं, यानी जिन्होंने अपने घर बनाने के नाम पर जिस तरह से आगे तक सड़क तक निर्माण कर लिया और अतिक्रमण कर लिया, उसको खत्म करने आए थे। इसी बीच वहां पर पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी का नेता भगवान सिंह, जो इलाके में गुंडे के तौर पर भी जाना जाता है। ये आव देखता है न ताव। इसके हाथ में एक बोतल होती है। इस बोतल को गौर से देख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आगे कुछ ऐसा बयान दिखाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, जिसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल इसके हाथ में जो बोतल है वो उसमें पेट्रोल भरा हुआ है, जिसे ये आता है और आते ही अधिकारियों पर छिड़क देता है। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। तो देखा आपने वीडियो। ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन है ये भाड़, क्या करने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह से डराने की धमकी दी जा रही थी। ये सभी जो अधिकारी वहां पर आए थे नगर पालिका के, सभी पर ये पेट्रोल छिड़कने लगता है। सबसे पहले आप इसका परिचय पूरा बता देते हैं। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का तो नेता है ही है, बल्कि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका लाडला भी है। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये तमाम चीजें अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि आज हम आपको भगवान सिंह का वो कबूलनामा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद शिवराज सिंह चौहान को भी शायद थोड़ा कुछ ना कुछ लगे कि ये क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता है, क्या बोलते हैं, अंट शंट कुछ भी बोलते हैं। यानी कि जो किया उसे छिपाने के लिए क्या जवाब दिया है, आप खुद सुन लीजिएगा अभी। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा नजर आ रहा है भगवान सिंह। तो आपने तस्वीर देख ली, वीडियो देख ली। अब आपको आगे की चीज दिखाते हैं। दरअसल जिस कार्रवाई के बाद, जिसकी जमकर फजीयत हो रही थी, इस इंसान को जमकर कोसा जा रहा था, कार्रवाई की बात हो रही थी, तो ये थर-थर कांपने लगा। इसे लगने लगा कि यार अब तो हर तरफ से आवाज उठने लगी है, सोशल मीडिया पर दबाव बनने लगा है, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करने लगा है कि किस तरीके से वो गुंडागर्दी करता है, कूदता हुआ आता है और सब पर पेट्रोल छिड़क देता है। उसके बाद खुद ये सामने आता है भगवान सिंह नाम का शख्स, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, खुद सामने आता है और बयान सुन लीजिएगा। बयान सुन के आप मत्था पीट लेंगे। क्या कह रहा था, सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि आपने तहसीलदार के ऊपर तेल डाला, अपने ऊपर तेल डालने। नहीं, इसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई तेल डालने की, और न मैंने किसी प्रकार का तेल डाला, न कोई ऐसी बात हुई।
प्रशासन कह रहा है वीडियो उनके पास उपलब्ध है। सर मेरे पास कोको कोला था, मैं ठंडे के लिए साहब के लिए लेके आया। कोको कोला क्या वो जो बोलते हैं ना लेमन की बॉटल थी। मैंने कहा सर श्रीमान आप भी ले लो और मैं भी ले लेता हूँ। उस प्रकार से ढुल गया था। मैंने उनको ये बताया, मैंने कि ये लेमन है साहब, उनको बताया ऐसे करके कि ये लेमन की बॉटल है साहब, मैं आपके लिए लेके आया, आपका इतना सम्मान करता हूँ और उसके बाद भी आप मेरा घर तोड़ रहे हैं। जब भी आए साहब मैंने चाय पानी सारी व्यवस्था मेरे यहीं पे होती है उन लोगों की, और मैं करवाता हूँ। क्योंकि कोई भी अधिकारी आएगा, अन्य लोग भी आएंगे, तो सबको व्यवहारिक तौर पे है कि जो भी आता है अतिथि देवो भव का सत्कार हम लोग करते हैं। इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई इस तरीके की साफ बता रहा है। तो सुना आपने, इस शख्स का यह कहना है कि वो तो बकायदा लेमन सोडा लेकर आया था और लेमन सोडा लेकर हाथ पर डालते हुए दिखा रहा था कि ये तो लेमन सोडा है सर। मतलब आप देखिए वीडियो में वो आते ही पेट्रोल छिड़कने लग जाता है और कह रहा है कि हाथ पर डालकर उन्हें बता रहा लेमन सोडा कोई पिलाएगा या हाथ पर छिड़क कर बताएगा। मतलब अति देखिए, झूठ बोलने की अति देखिए। लेकिन अब ये डरने लगा है, ये खौफ में आ चुका है, दहशत में आ चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अब जिस तरीके से पूरे देश के अंदर इस शख्स को की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठने लगी है, इसे सबक सिखाने को लेकर मांग उठने लगी है, उसके बाद कम से कम थोड़ी बहुत शर्म अगर रहेगी मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर तो तुरंत इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुंडागर्दी की सारी हदों को इस इंसान ने पार कर दिया। नगर पालिका के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं तो तमाम अधिकारियों के सामने ही और उन्हीं के ऊपर ये पेट्रोल छिड़क देता है। खबर तो यह भी है कि एक बार इसने किसी मकान भी जेसीबी से जमींदोज करा दिया था। ये इस तरीके से इलाके में जाना जाता है। और आज हम ये तस्वीर वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार गुंडागर्दी करने पर उतारू हो चुके हैं। जी हां, अभी आपने इसको देखा किस तरीके से पूरे मामले को लेमन सोडा बताने लगा कि लेमन सोडा वाला मामला था, ये पेट्रोल नहीं था। आपको याद होगा हाल ही में हमने आपको एक और वीडियो दिखाई थी जो छत्तीसगढ़ के रायपुर की थी। जी हां, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, उस दौरान किस तरीके से पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बदतमीजी की थी। वो बात अलग है, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन किस तरह से कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, तमाम लोगों के लिए और तो और जो पुलिस अधिकारी उन्हें समझा रहे थे, उन्हें गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी, एक बार फिर से देख लीजिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों की है, अगर वो पार्टी बनने लग जाए तो हम लोग क्या करें? हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर के झंडा दिखाने की? एक दिन की कहानी भी चलेगी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर पुलिस के जवान हमारे भाई लोग हैं, ये जवानों खड़ा करके अगर पार्टी बनाओगे नहीं जाओ ना। हमको एयरपोर्ट में मेरी गाड़ी मेरे को पैदल आना पड़ा। क्या है राहुल गांधी? क्या है? क्या इशू है? क्या संवेदनशीलता? अरे छोड़ो यार, हमने भी 15 साल राज किया, गलती नहीं की है। ठीक है ना सर, आप अपना देखो ना। क्या देखिए, हम उनको भी देख लेंगे। अरे जाओ तुम उनको। तो ये पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जो गाली गलौज कर रहे थे और लगातार जो गाली गलौज कर रहे थे, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो गई, यानी इन्हें सबक भी सिखा दिया गया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बेलगाम होते जा रहे हैं, गुंडागर्दी की सारी हदें पार करते जा रहे हैं। एक तरफ वो इंसान है जो मध्य प्रदेश के रायगढ़ के अंदर जब अतिक्रमण हटाने पहुंचते हैं अधिकारी, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं सरकार की तरफ से कि अतिक्रमण हटना चाहिए, विकास होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब अतिक्रमण हटाने पहुंचती है टीम तो किस तरीके से कार्रवाई कर दी जाती है और उन पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें डराया धमकाया जाता है, दहशत मिला दिया जाता है। आपने देखा था कैसे भगदड़ मच गई थी। जैसे ही ये शख्स वहां पर पेट्रोल लेकर पहुंचता है, पेट्रोल छिड़कने की कोशिश करता है, छिड़कने की कोशिश छिड़क ही देता है, सब पर छिड़क देता है, अधिकारी भागने लगते हैं इधर उधर। वहां जो भीड़ थी वो इधर उधर तितर बितर हो जाती है। यह गुंडागर्दी का आलम है। मध्य प्रदेश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता डंके की चोट पर गुंडागर्दी करता है और वो आम इंसान को नहीं डरा रहा, बल्कि सरकारी अधिकारियों को डरा रहा है। वो इस बात पर डरा रहा है कि उसके घर उसने अतिक्रमण किया और उस अतिक्रमण को हटाने अधिकारी आए हैं। झूठ बोलता है कि लेमन सोडा लेकर आया था। इतना तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो वही दूसरी तरफ आपको हमने वो भी दिखाया कि कैसे छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्व मंत्री राजेश मूणत गुंडागर्दी की हदपार कर रहे थे। वहां पर वो गाली गलौज कर रहे थे। पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को गाली गलौज
करने लगे, उनके बारे में गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। तो वही दूसरी तरफ जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे समझाने के लिए तो उनसे भी बदतमीजी करने लगे। फिलहाल राजेश मूणत को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बारी है इस शख्स की। अब मध्य प्रदेश की पुलिस को यह दिखाना होगा कि वाकई गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, क्योंकि अब हर तरफ जमकर फजीयत भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हो रही है, मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश पुलिस की जमकर फजीयत हो रही है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जबकि ये राजेश मूणत को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब तक इस इंसान के खिलाफ, यानी भगवान सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जो डराता है, धमकाता है, गुंडागर्दी करता है, इसके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे। अब देखना यही होगा, यानी कि जब उन्होंने बदतमीजी की थी राजेश मूणत ने, उसके 4 से 5 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। लेकिन अब देखना है कि इनकी गिरफ्तारी, इस इंसान की, भगवान सिंह नाम के शख्स की, इस गुंडे की गिरफ्तारी कब तक होती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।